भरवा भिंडियाँ बनाने के लिए मुझे चाहिए एक पाव तकरीबन ये भिंडियाँ। उसको मैंने ना आगे पीछे से काट के और ये इसकी ना बीच में से चीरा लगा लिया। इसमें एक आधी चमची लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी है, 1 चमची धनिया है और आधी चमची नमक है और एक सीक्रेट चीज़ है चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, और साथ में ये भिंडियाँ और साथ में एक टमाटर और प्याज। इसको टमाटर को प्याज को बिल्कुल बारीक आमलेट वाले स्टाइल में चॉप करना है। चॉप करके और ये सब मसाले इसमें मिला के प्याज टमाटर मिला के इन भिंडियों में हमने भरना है। ये मसाला मिक्स कर लिया और ये बारीक बारीक मैंने टमाटर और प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट ली। अब आधा टमाटर और आधा प्याज डालनी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और डालेंगे, वरना इसके ऊपर से डालेंगे। ये मसाला मैंने मिक्स कर लिया और इस तरह भिंडियों में से चीरा लगा के इसके अंदर इसको भर दिया। तो ये सारी भिंडियाँ भर देंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर टमाटर प्याज रख बचे हुए इसका और मसाला बना लेंगे। ये उसी मटेरियल में सारी भिंडियाँ भरी गई और ये टमाटर प्याज बच गए। ये भिंडियाँ तलने के लिए ना मैंने तेल लिया, एक डोई ज़्यादा नहीं लिया, और इसमें इसको थोड़ा गर्म करना है और मीडियम आंच रखनी है, आंच ज़्यादा ना हो, बस दरमियानी आंच हो। अब इसमें ये भिंडियाँ हम डाल देंगे ताकि ना इसमें वो हो जाए, ये तली जाए। इसके बाद इसको तल के ये भिंडियाँ तली जाएंगी ना, तो फिर हमने क्या करना है कि जब अच्छी तरह तली जाएंगी तो अच्छी तरह तलने के बाद जो लहसुन जो प्याज और टमाटर बचा था ना वो इसके ऊपर डालना। ये ऐसे हिला के चल देंगे। अच्छा, अगर आपके पास नींबू है ना तो इस वक्त नींबू एक निचोड़ दें। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डालूंगी, लेकिन इसमें नींबू निचड़ जाएगा तो उसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और नमक चख लेना है, नमक हल्का रखा था, अपनी मर्जी से उसको बढ़ा लें। भिंडी तली गई है ना, अब ये जो टमाटर प्याज बचा हुआ था ना ये डालना है। अच्छा, मेरे पास नींबू नहीं था ना, मैंने आधी टीस्पून से कम या आधी टीस्पून समझ लिया, मैं सिरका डाल दिया। अब ये डाल के अब ये हमें चलाना है और हमें चूल्हा बंद कर देना है, ढक्कन लगा देना है। और जिस समय हमने सर्व करना है तो जब हम दोबारा गर्म करेंगे ना तो इसका पानी जो निकलेगा उससे ये पानी भी खुश्क हो जाएगा, थोड़ी गल भी जाएंगी और गर्म भी हो जाएगी, पानी गर्म भी हो जाएंगे। पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, बस अब इसको ढक्कन लगा के ना हमने बंद करना है और चूल्हा बंद करना है, इसको भी बंद करना है और चूल्हा भी। भिंडियाँ तैयार हैं, ये मसाला ऊपर से है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं खिलाया था कि फिर ये खड़ा नहीं रहता और भिंडियाँ भी दब जाती हैं। तो ये देखें, भिंडियाँ बिल्कुल तैयार।